नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता आज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे सुबह से लेकर और शाम तक के महत्वपूर्ण नियम विधि भी जानेंगे। साथ में जानेंगे आप लोग तिल को लेकर कुछ सवाल किए हैं, प्रश्न किए हैं, तिल कब तक खरीदनी चाहिए, और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि दीदी महाकुंभ के मेले में क्या हम स्नान करने जा सकते हैं अगर हमारे घर में इस प्रकार की घटना हो गई है तो, और भी कुछ बातें हैं। सभी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आप लोगों ने पूछा है कि किसी भी प्रकार का नया व्रत, जैसे कि एकादशी का व्रत आने वाला है तो क्या हम कर सकते हैं? तो जी नहीं, खरमास में 14 जनवरी से पहले आपको किसी भी प्रकार का नया व्रत शुरू नहीं करनी है। और खिचड़ी का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व, अब लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने नाम से जानते हैं, अपने अपने तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो वो हमें कब मनानी है? 14 जनवरी को। दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन हमें मकर संक्रांति का पर्व मनानी है, खिचड़ी का, और उसके अगले दिन से आप कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष देखकर कोई भी व्रत आप लोग उठाइएगा, जैसे कि गुरुवार का व्रत हो या कोई भी व्रत अगर आपने सोच रखा है तो आप लोग जरूर उठा लीजिएगा। अब रह गई स्नान के लिए, आप लोग पूछे हैं, पहले आप लोगों का जो प्रश्न है वो जान लेते हैं। और दोस्तों मेरा आवाज़ थोड़ा सा ठीक हो गया है। बहुत सारे लोगों ने मतलब जो भी मेरी बहनें हैं, मेरे शुभचिंतक है, आप सभी को दिल से धन्यवाद। और हर ठंडी में होना ही होना है, बचाते रह जाती हूँ फिर भी गला खराब हो जाता है, लेकिन अभी ठीक हूँ। और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हमें कुंभ में स्नान के लिए, मतलब शाही स्नान के लिए जाना है, महाकुंभ जो प्रयागराज में लग रहा है 12 वर्षों के बाद, आप लोग को मालूम ही है। तो कौन कौन जा रहा है जरूर मुझे बताइएगा। और हम लोग भी मतलब अभी एकदम क्लियर नहीं बोलूँगी कि जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब डिफेंस में रहने की वजह से बहुत सारे तीर्थ स्थल छूट गए हैं। इस प्रकार के पुण्य वाले कार्य हम लोग, जो कि संगम में सब लोग स्नान करते हैं, सभी को मालूम है, गंगा यमुना सरस्वती संगम के तट पे ये महाकुंभ लगता है। और इतने सालों के बाद तो हम लोग कहीं इससे बहुत दूर हो गए थे। अभी सोचते हैं कि जब भी समय मिला है, क्योंकि उम्र हो जाएगा ना, तो फिर हम जो है बहुत सारे तीर्थ धाम नहीं कर सकते हैं। और जो सामने पड़ जाता है, जो मतलब अगर स्थिति वैसी हो जाती है, संयोग साथ दे देता है, तो हमें कर ही लेनी चाहिए, दिन नहीं रखनी चाहिए। लोग कौन कौन जाएगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जो आप लोगों के प्रश्न हैं वो भी बताऊंगी। और हमारा अभी देखिए फाइनल नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी कि हम लोग भी कुंभ का स्नान करके आएँ। ऐसा माना जाता है कि हमें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। ऐसे तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन फिर भी सभी की इच्छा होती है कि जाकर महासंगम में स्नान ध्यान करें। और शाही स्नान है, आप लोग को मालूम ही है, 4-5 दिन है जो कि उस दिन करना। तो हम लोग शाही स्नान में तो फाइनल नहीं है कि जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन आगे पीछे थोड़ा बहुत जाएंगे, क्योंकि भीड़ तो काफ़ी रहेगी। और जो लोग प्रयागराज से हैं उनके लिए तो पूछना ही नहीं है। कौन कौन सी बहनें मेरी प्रयागराज से है और कौन कौन लोग हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हैं कि नहीं। कोशिश करूँगी मिलती, लेकिन इतना भीड़ रहेगा कि बहुत ही मुश्किल होगा। कैसे भी देखते हैं, अभी फाइनल नहीं है। और यहाँ पर कोलकाता में आप लोग को मालूम ही है कि गंगा सागर है, तो इसमें भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर समय साथ दे देगा तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये सभी कार्य के लिए दिन नहीं रखूँगी। जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो रह जाएगा वो रह ही जाता है। और हम लोग ये सभी कार्य अभी तक मतलब किए हैं, बचपन में किए हैं। बाकी समय डिफेंस में आप लोग को मालूम ही है कि मेरे हस्बैंड थे, तो उतना टाइम नहीं मिलता था, कि लोगों की शादियां छूट जाती थी, हम लोग अटेंड नहीं कर पाते थे। तो ऐसे सब मौके पर हम लोग नहीं आ पाते थे। अभी मौका मिल रहा है तो सोच रहे हैं कि कर ले। आप लोग सोचेंगे दीदी क्या बताने लगी। चलिए,
तो आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हमारे मायके में किसी की मृत्यु हो गई है दुर्भाग्यवश, हमारी चाची है या नानी है या जो भी है, तो पहले आपको बता दूं, मायके में अगर आपके कोई इस प्रकार की घटना होती है तो बेटियों को मतलब जैसे आपको नहीं बचानी है। अगर आप ससुराल में हैं तो नहीं बचानी है, मायके में भी हैं तो बहुत सारे लोग नहीं बचाते हैं, आसपास लोग जाकर लड़कियां जो है भोजन कर लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुओं के नहाने से और बेटियों के खाने से जिनकी मृत्यु हुई रहती है ना, उनकी तरनतरा होती है, वो उनको ऐसा मतलब उनके लिए अच्छा होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको अपने ससुराल में कुछ भी नहीं बचानी है। और आप पूछिए कि हमारी जैसे मायके में हुआ तो इसके लिए तो बता दी कि आपको ससुराल में कुछ भी खाना पीना, हल्दी तेल कुछ नहीं बचानी है, आपको नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। आप वहाँ जाइएगा तो भी आपको कुछ भी नहीं बचानी है। मन तो खराब रहता है लेकिन आसपास के लोग खिला देते हैं तो खा लीजिए, नहीं खिलाते हैं तो आपको वही भोजन करनी है। और ससुराल में अगर मान लीजिए सास की आप पूछे हैं कि अगस्त में डेथ हो गई थी दीदी, तो क्या हम जैसे महाकुंभ में जा सकते हैं, या और भी बहनें मेरी बोली है कि हम कोई नया व्रत उठा सकते हैं। जी, आप लोग सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिससे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 1 साल तक कोई नया कार्य नहीं करते, नया व्रत उठाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हर घर में नहीं है। बाकी आप अपने घर का भी नियम जरूर देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम 1 साल तक कोई व्रत ही नहीं करेंगे, पूजा पाठ भी लोग नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। 21 दिन या 25 दिन के बाद आप पूजा कर सकती हैं और आप महाकुंभ के मेले में भी जा सकते हैं, स्नान ध्यान भी कर सकते हैं, आप लोग तर्पण आदि भी अपने पितरों के लिए कर सकते हैं और दान उपदान कर सकते हैं। और आप जो है कोई नया व्रत भी शुरू कर सकती हैं। तिल चौथ के व्रत के लिए आप पूछी थी तो आपको बता दी, क्लियर हो गया। अब चलिए आपका अगला प्रश्न है कि तिल को लेकर कि तिल हमें कब खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए। तो देखिए, क्यों का तो नियम नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि माघ में हमें तिल नहीं खरीदनी चाहिए, जो कि सही नहीं होता। हमें पौष माह में ही तिल खरीद लेनी चाहिए। पौष माह जो है, खरमास जो है, व्रत उठाने के लिए शुभ नहीं है, लेकिन तिल खरीदने के लिए काला वाला तिल या सफ़ेद जो भी बहुत ही शुभ और सही माह माना जाता है। तो पौष में ही आपको मतलब 13 जनवरी के अंदर पूर्णिमा है उस दिन, उस 13 जनवरी तक आप लोग तिल खरीद लीजिए। आपका मकर संक्रांति के भी पूजा में काम में आ जाएगा। लड्डू लाई वगैरह आप लोग बना सकते हैं, गणेश जी को चढ़ा सकते हैं तिल चौथ के व्रत में। तो आप लोग 13 जनवरी से पहले तिल वगैरह खरीद लीजिए, क्योंकि माघ में तिल नहीं खरीदनी चाहिए। ये भी एक साथ में बता दूं, कुछ बहनों का मान लीजिए गलती से जो वीडियो नहीं देख पाते हैं या जिन तक ये बातें नहीं पहुँच पाती हैं, जिनको मालूम नहीं रहता, बाद में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, हम नहीं खरीदे दीदी तो अब क्या होगा, तो इससे कोई दोष लगेगा। तो जी नहीं, अगर खरीदा जाता है तो खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि किसी कारणवश आप नहीं खरीद पाती हैं तो आप लोग जैसे माघ में भी अब क्या कीजिएगा, गणेश जी को चढ़ाना है, मकर संक्रांति में पूजा पाठ में तो भी आप लोग खरीद सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पौष में खरीद लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हो गया। अब चलिए मकर संक्रांति से संबंधित अब सभी बातें जान लेते हैं। तो मकर संक्रांति का पर्व 2025 में 14 जनवरी को हम मनाएंगे। और आपको बता दूं, ये जो शाही स्नान है, जो महाकुंभ का मेला लग रहा है, कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, तो आपको बता दूं 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी के बीच में 26 तक है। उसके अंदर आप जब कभी भी चाहें आप लोग जाकर अपने समय के हिसाब से देख लीजिएगा, जब भी आपको समय मिलता है आप लोग जाकर स्नान ध्यान कर सकते हैं। और आप लोग पतंग वगैरह ना उस दिन उड़ाएं। बहुत सारे लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं जिससे पक्षियों का जान चला जाता है, धागे में गले वगैरह में लग जाता है उनके, तो थोड़ा बच बचा कर रहिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि उस दिन हमें पवित्र नदियों में स्नान करनी चाहिए। पवित्र नदियों में अगर जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए। उस मौके पर शाही स्नान अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं मान लीजिए कर पाते हैं तो घर में जो लोग शहरों में रहते हैं, किसी कारणवश ऐसे जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप लोग घर में गंगा जल मिश्रित जल में काला तिल डालकर सभी परिवार आप लोग स्नान ध्यान कर लीजिएगा। जनेऊ उस दिन जरूर पति को बदलवा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दिन जनेऊ हमें बदल देनी चाहिए। खरमास वाला जनेऊ आप लोग जरूर बदल दीजिएगा। और रह गई दान की बात, तो आप जैसे गंगा स्थान पे जाते हैं
तो वहाँ पर आप लोग गंगा जी की पूजा पाठ कर सकते हैं और घर में भी पूजा पाठ करके पहले दान करनी है हमें। उस दिन पहले आप लोग स्नान ध्यान करके सबसे पहले दान किया जाता है, क्योंकि स्नान के बाद अगर हम जो भी चीज़ मान लीजिए स्पर्श करते हैं वो दान माना जाता है। तो आप लोग पहले सभी चीज़ों को एक जगह सजाकर तब स्नान करने जाइएगा। दाल, उड़द की दाल या जो भी दाल आप देख लीजिए, मूंग दाल कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अरहर चने की दाल, हल्दी लेनी है, मसूर की दाल वगैरह नहीं लेते हैं, हल्दी चाहिए, तिल के लड्डू चाहिए या तिल चाहिए, अदरक चाहिए, ये सब चीज़ें, नमक भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को, घी चाहिए अगर मिल जाए तो, नहीं है तो केवल दाल चावल आलू सब्जियां मटर गोभी सजा कर रख कर, या कुछ पैसे या केवल चावल और तिल का भी आप लोग देखिएगा, मैं ओल्ड वीडियोज में करके भी दिखाई हूँ, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और सजा कर रख कर सभी परिवार के लिए चले जाइएगा। वहाँ से आकर एक एक आदमी स्पर्श करके प्रणाम करते जाएगा। और विष्णु भगवान के नाम से हमें कोई भी चीज़ मतलब छूनी चाहिए, दान करनी चाहिए। हर चीज़ों को छूकर, बर्तन हो, कपड़ा हो, ऊनी वस्त्र हो, जो भगवान ने आपको दिया है, जो आपको मन हो रहा है, इच्छा हो रही है, आप लोग दान कर सकते हैं। उसके बाद से हम सूर्य भगवान को जल देंगे, पूजा पाठ करेंगे। और अपने घर में कुछ लोग सुबह में ही खिचड़ी बनाते हैं और कुछ लोग शाम को खिचड़ी बनाते हैं। तो हमारे घर में तो हम लोग सुबह में जैसे दही और चिवड़ा, चीनी, ये सब चीज़ें खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, कद्दू की सब्जी वगैरह बनाते हैं, आलू गोभी की मटर डालकर आलू दम बनाते हैं, मतलब इस प्रकार की बहुत सारी सब्जियां बनती हैं। कुछ लोग आलू बैगन का भरता, चोखा जिसको कहते हैं, वो भी बनाते हैं। तो ये सभी कार्य किया जाता है, ठीक है। और उन सभी चीज़ों को हम खाते हैं। आप चाहें तो अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवा सकते हैं। और हम लोग दही चिवड़ा ही खाते हैं, और चावल का, चिवड़ा का, ये सब लड्डू जिसको लाई के नाम से भी जानते हैं, ये सब चीज़ें उस दिन दान भी करते हैं और हम खाते भी हैं। और खाने के उपरांत शाम को हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। खिचड़ी मसाले वाली खिचड़ी बनती है, गोभी मटर आलू टमाटर हर प्रकार के मसाला डालकर और बनती है। तो अगर आप लोगों को भोग लगानी है तो लहसुन प्याज मत डालिएगा। अगर मान लीजिए पहले ही निकाल कर तब आप लोग लहसुन प्याज अलग से फ्राई करके डाल सकते हैं। अगर मसाले वाली खिचड़ी बनानी है तो, या भगवान के लिए अलग बना दीजिए। तो खिचड़ी का भोग भी लगाते हैं, सुबह दही चूड़ा का भोग लगाते हैं और शाम को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। अगर मान लीजिए आपको करने लायक नहीं है, भी बता दूं, तो आप लोग रेडीमेड चीज़ जैसे तिल के लड्डू वगैरह का भी भोग लगा सकते हैं। पैसे का भी दान जरूर कीजिएगा, 10, 5, 2 रुपये, 4 रुपये, जो भी भगवान ने आपको दिया है जरूर किया जाता है। और शाम को हम लोग खिचड़ी खाकर और मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। और उस दिन से हमारे घर में मतलब पूरे सभी लोग करते हैं, शुभ कार्य हमारे घर के आरंभ हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। और कोई भी नया व्रत अगर आप लोगों को शुरू करनी है तो 14 के बाद आप लोग, कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा अगले दिन से, प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष से कोई भी व्रत उठाएगा। ऐसा नहीं कि 14 के बाद कोई भी व्रत हम उठा लेंगे, जी नहीं, आपको शुक्ल पक्ष से कोई भी व्रत की शुरुआत करनी है, ठीक है। और अगली चीज आप लोग पूछते हैं, दीदी पुराने वाले जनेऊ का क्या करें? तो देखिए, कूड़ा कचरा में नहीं फेंकनी चाहिए, कहीं ऐसे जगह लपेट कर या बांध कर लटका दीजिए जहाँ सड़ जाए। अपने विंडो के रॉड वगैरह में भी आप लोग बांध कर छोड़ सकते हैं, जहाँ की हवा पानी धूप से ऐसे वैसे वो सड़ जाए। कूड़ा कचरा में जनेऊ वगैरह हमें नहीं फेंकनी चाहिए, न रक्षा सूत्र फेंकनी चाहिए, कहीं ना कहीं फंसा देनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे। उस दिन नया वस्त्र वगैरह हमें पहननी चाहिए, कोरा का नहीं बोलूँगी, जो भी पहने साफ स्वच्छ होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए। और आप लोग पैरों में महावर वगैरह हर महिलाओं को लगाकर सिंदूर वगैरह लगानी चाहिए। मंगलवार का दिन है तो आप लोग साथ में बजरंग बली की भी पूजा कर सकते हैं। और जो लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं तो मीठा भोजन में आप लोग दही चिवड़ा भी खा सकते हैं, नमक वाली चीज़ें ना खाएं, दही चिवड़ा आप लोग खा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो यही सब कार्य हम मकर संक्रांति के दिन करते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।